कांग्रेस डिपेंड ही दोनों के ऊपर ही है, राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर ही डिपेंड है। प्रियंका जी है ये सेम अपनी दादी की तरह इस देश को चलाएगी जो इंदिरा जी ने इस देश को चलाया था। नेता तो आज तक वो बनी ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी राहुल के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम, जो भी है तो इनका सही है, प्रियंका गांधी का बहुत अच्छा है। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी खुश होगा। आप उनका पूरा करियर उठा करके देखें तो इतनी उम्र होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसी एक भी योग्यता उनके नाम के साथ नहीं जुड़ी है जिसके कारण से हम उनको नेता कह सकें। सबसे बढ़िया है बीजेपी। अच्छा, हर काम से सबसे बढ़िया है, सॉलिड है। कांग्रेस परिवार में अब एक और नेता शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी अब तक चुनावी राजनीति से दूर थी, संगठन में थी, राष्ट्रीय महासचिव थी, लेकिन अब वायनाड से, जहां से उनके भाई सांसद थे, वहां से उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने वो सीट अब छोड़ दी है। इसी को लेकर के मैं लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि क्या प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी को सपोर्ट मिलेगा, क्या कांग्रेस का इसका कुछ और उदय होगा, क्या उसमें कुछ और जान आएगी, इसी को लेकर के। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली घूमने? और मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी अब जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार अब वो चुनाव लड़ने की सोच रही हैं और उनका नाम अनाउंस हुआ है वायनाड से, किस तरह से देखते हैं? आपको कैसी नेता लगती हैं? नेता तो आज तक वो बनी ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कोई आप उनका पूरा करियर उठा करके देखें तो इतनी उम्र होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसी एक भी योग्यता उनके नाम के साथ नहीं जुड़ी है जिसके कारण से हम उनको नेता कह सकें। हाँ, चुनाव की बात रही तो चुनाव वो ज़रूर जीतेंगी, क्योंकि वायनाड जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो चुनाव तो निश्चित रूप से जीतेंगी। लेकिन आगे का यदि कुछ सपोर्ट और इस चीज़ों की बात करें तो नहीं है। इस बार भी लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं, या पूरे विपक्ष को जो 338 कुछ सीटें जो मिली हुई हैं, वो सीटें कहीं ना कहीं गठबंधन के कारण मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का वोट से एक साथ बड़ा पिछड़ा दलित की जो बात की थी अखिलेश यादव ने, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के सपोर्ट से इतनी सीटें ये ला पाए हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। हाँ, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में होना जरूरी है, तो इस बार प्रियंका गांधी को अभी जब कांग्रेस चुनाव जीती, यूपी में 6 सीटें आई, तो ये कहा गया कि प्रियंका गांधी की वजह से जो अमेठी हार गई थी, वहाँ पर स्मृति ईरानी ने जो जीत हासिल की थी, इस बार हार गई। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था। तो ये तो उपलब्धि है, क्योंकि संगठन में उन्होंने अब तक काम किया है। संगठन में काम किया है, लेकिन वो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्रिय पहले भी नहीं रही हैं। इस बार कुछ सक्रिय ज़रूर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूँगा कि अमेठी में भी, क्योंकि एक तरफा वोटिंग जो हुई है, वोट इस बार कहीं डिवाइड नहीं हुआ। माइनॉरिटी, पिछड़ा और यादव जो वोट था वो कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस को पूरा मिला, जिसके कारण से स्मृति ईरानी की हार हुई। यदि वहीं पर सपा भी खड़ी होती या बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी ही चुनाव जीती। आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के इसमें कोई श्रेय है? बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका गांधी के आने से कुछ फायदा होगा राहुल गांधी और कांग्रेस को, या ऐसे ही रहने वाला, क्या उम्मीद है? वैसे ही रहेगा, बट ये है कि मतलब उनकी सीट वहीं से वो जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस उधर का वहाँ का उनका गढ़ है, तो वहाँ से तो वो जीत जाएंगी। ये है। और बकाया वो इतनी फेमस है नहीं, उन्होंने वैसे कुछ किया नहीं है। राहुल गांधी यहाँ लोग कहते हैं उनको, मतलब यानी थोड़ा गलत, लेकिन वो ऐसे है नहीं है। उनको काफ़ी नॉलेज है और वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, उनको हर चीज़ की नॉलेज है, बट लोगों के दिमाग में भर चुका है गलत, बीजेपी वालों ने और अदर पार्टी वालों ने भर दिया है कि मतलब उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। बकाया उनको बहुत सारी नॉलेज है, बस इतना ही है। अच्छा, और लोगों से मैं जानता हूँ, और लोग भी यहाँ पर हैं, तमाम लोग हैं। अच्छा भैया, प्रियंका गांधी जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि उनके आने से कुछ कांग्रेस का भला होगा? और कैसी नेता आपको लगती हैं? आपको क्या लग रहा है उनका भविष्य? हमारे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है बीजेपी। अच्छा, हर काम से सबसे बढ़िया है, सॉलिड है, और कोई नेता नहीं समझ में आता। अच्छा, प्रियंका गांधी को कैसे देखते हैं? ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, लेकिन देश के लिए कैसा देखते हैं, कांग्रेस के लिए कैसा देखते हैं? बस खाली मुंह से जो निकल जाए वही बोल देते हैं। बीजेपी की वजह, जो बीजेपी की काम करता को देख के उनके विपक्ष में जो बोलना वो बोल देते हैं उल्टा सीधा, और कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया काम करते हैं बीजेपी। बस। आप बीजेपी नेता हैं? नहीं, सपोर्टर हैं? बिल्कुल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जौनपुर के हैं। जौनपुर के हैं जी। लेकिन जौनपुर में तो आप चुनाव नहीं जिता पाए बीजेपी को। नहीं जीता पाए वो एक अलग बात है, लेकिन काम करती है बीजेपी, रोड से हर चीज़ से सक्षम है।
अच्छा, काम पहले तो सांसद जौनपुर से वही थे, लेकिन अब केपी सिंह हार गए और बाबू सिंह कुशवाहा आकर के बाहर से आकर के जीत गए। क्या किया जौनपुर वालों ने ऐसे बिल्कुल एकदम बाबू साहब को हरा दिए? वो तो पार्टियां हैं, पार्टियां अपनी अपनी सपोर्ट करते हैं सब लोग। वैसे बीजेपी के हिसाब से बीजेपी काम बढ़िया करती है हमारे हिसाब से। केपी सिंह ठीक नहीं थे क्या नेता जौनपुर के लिए? अब नहीं थे इसीलिए हार गए, जौनपुर से इसीलिए हार गए। आप वोट को देने गए थे? बिल्कुल। कांग्रेस डिपेंड ही दोनों के ऊपर ही है, राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर जो प्रियंका जी कर रही है तो वो मतलब मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट ही रहेगा कांग्रेस के लिए, तो जैसा मैं सोचता हूँ। आपको लगता है इससे कांग्रेस का भला हो जाएगा? क्योंकि अकेले राहुल थे अब तक और माँ बुजुर्ग पहुंचेगी तो भला तो होगा ही, भला तो होगा ही कांग्रेस का, डेफिनेट भला होगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किस तरह की उम्मीद देखते हैं आप प्रियंका गांधी से? क्योंकि उनके ऊपर बड़ा दारोमदार था यूपी का। यूपी में उन्होंने जो है कई बार मदद की, अखिलेश से गठबंधन कराने से लेकर के 6 सीटें तक जीती। किस तरह की उम्मीद आपको लगती है प्रियंका गांधी से आने वाले भविष्य में? यूपी इलेक्शन को अगर आप देख रहे हैं तो वो शायद उन्होंने थोड़ा फेक प्रॉमिस करके जीत लिया, और कांग्रेस का भला होगा नहीं होगा आई डोंट नो, उनका भला हो जाएगा बस, ये आई नो इट। प्रियंका जी का बिल्कुल उनका तो भला हो गई, शी विल बिकम द एमपी। प्रियंका अगर चुनाव लड़ रही है तो वो कांग्रेस के एक परिपक्व नेतृत्व का अपना दिखा रही है। जिस प्रकार उन्होंने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा करके बताया कि ये कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी आपको चुनाव में हरा सकता है, जो आप जीती दबंगई आप संसद में दिखा रहे थे जनता के मुद्दों को लेकर। और आप जब महिला बाल विकास विभाग के थे, मंत्री थे, तो आपने क्या कार्य किया? जबकि इन्होंने विपक्ष में रह के, अगर मैं ऐसा देखा जाए ना, जब विपक्ष में बिना एमपी रहते हुए जितना संघर्ष प्रियंका जी ने किया है, उतना कांग्रेस नेतृत्व बाकी वाले जो थे विफल रहे हैं। और इससे अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी खुश होगा, उनको एक होप बनेगी। जो राहुल जी की नेगेटिव छवि बनाई गई है ना, उस छवि को ये काफ़ी हद तक सुधार पाएगी प्रियंका जी, मेरा यही मानना। आपको लगता है कि इससे जो कांग्रेस को और थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, कांग्रेस को और बल मिलेगा, आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में तमाम अफवाह फैलाई गई, तमाम उनका नाम रखा गया, नामकरण किया गया, तमाम तरह की बातें कही गई, तो आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत थी? आपको लगता है? जी बिल्कुल। कांग्रेस परिवार, अगर गांधी परिवार से देखा जाए ना, तो गांधी परिवार की लास्ट होप थी राहुल गांधी, जो लगभग मीडिया ने भी कुछ हद तक इसमें सहयोग दिया उनका नामकरण करने में। विपक्ष के बाकी वाले जो थे इनके इंडिया अलायंस वाले, वो भी अभी ट्रस्टवर्दी नहीं मानते राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ठीक है एक एज ए लीडर अच्छे हैं, बट उनकी जो जनता में इमेज गई है ना, वो इमेज वापस पाना मुश्किल है। जबकि अभी तक प्रियंका की जो छवि है वो एक बोल्ड लेडी की है, उनको आयरन लेडी की तरह मानते हैं कि भैया ठीक है, उनकी दादी की तरह बाल ही नहीं है, दादी की तरह उनका एटीट्यूड भी है, तो वही बात है। देखिए, वो संसद में जो जाएंगी वो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस ने जो ये हमारी जो मेट्रो की देन है, हमारे कॉलेजेस है, जो हॉस्पिटल्स है, सब ये कांग्रेस की देन है। और काफ़ी चीज़ें की है। जो प्रियंका जी है, ये सेम अपनी दादी की तरह इस देश को चलाएगी, जो इंदिरा जी ने इस देश को चलाया था। इस देश की छवि को बना के रखा, और वही प्रियंका जी से हमें उम्मीदें हैं कि ये उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे भी चलाएंगी और चलाती रहेंगी। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं? पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं वो संसद में, अब कांग्रेस की तरफ से भाई भी होंगे, बहन भी होंगी, माँ उनकी राज्यसभा में होंगी। भाई का तो कुछ भी नहीं है सीन, बस ये है बेसिकली उनसे उम्मीद है वो अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, और उन्हें सपोर्ट भी करेंगे लोग, हम लोग जो भी है सपोर्ट करेंगे उन्हें। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी की तरह, क्योंकि उनकी शक्ल के लिए खूब चर्चा होती थी कि इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, इंदिरा गांधी की तरह उनका जो नेचर है, इंदिरा गांधी की तरह काम करेंगे? काफ़ी चीज़ें वो बिल्कुल सही बोलते हैं लोग, बाकी सपोर्ट भी करेंगे उनको बहुत अच्छे से, जो भी हैं इंदिरा गांधी के तरीके ही हैं वो। काफ़ी चीज़ों, लोगों से प्यार भी है उनको बहुत ज़्यादा, नेचर भी बहुत अच्छा है उनका, सपोर्ट भी करते हैं कई चीज़ों को लेके। और बाकी राहुल के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम, जो भी है इनका सही है, प्रियंका गांधी का बहुत अच्छा है। तो आपने देखा, तमाम लोगों को उम्मीदें भी हैं प्रियंका गांधी से। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी के रहते हुए भी कांग्रेस का कोई भला नहीं हुआ, और अब उनके आने से क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।